अस्सलाम वालेकुम। क्या आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकन महसूस करते हैं? तो हो सकता है ये आम थकन और कमज़ोरी ना हो, आपके जिस्म में खून की कमी हो, क्योंकि खून की कमी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सी बीमारियों को दावत देती है और हमारे जिस्म में अगर खून की कमी हो तो इसकी वजह से हमारा मुदाफ़ती निज़ाम, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और हम बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो आज की रेसिपी में मैं आपके लिए खून की कमी का एक बेहतरीन, आसान और सस्ता इलाज शेयर कर रही हूँ, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन मुझे दुआएँ देंगे और ये रेसिपी आप लंबे अरसे तक महफूज़ करके और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हों, सबके लिए ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है। और खून की कमी के साथ-साथ अगर आपको हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है या फिर आपके बच्चे जो हैं उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर है, मेंटली वीक हैं, तो उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है। नज़र को तेज़ करने में हेल्प करेगी, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, बालों को मज़बूत करती है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी और ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से सिटी या कंट्री से मेरी रेसिपी देख रहे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 बीटरूट, 4 चुकंदर लिए हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है और मैंने पानी में सोडा मिला के, जो खाने का सोडा होता है वो मिला के इसको हाथों से मसल-मसल के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और सब्ज़ियों और फलों को जब भी इस्तेमाल करें तो इसी तरह से अगर आप सोडा पानी में मिला के साफ़ करते हैं ना, तो उनकी मिट्टी धूल के साथ उनके ऊपर जो भी जरासीम या केमिकल्स होते हैं वो भी अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। और मैं इस रेसिपी में बीटरूट का चुकंदर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि चुकंदर जो है ना वो हमारी बॉडी में एनर्जी बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन, विटामिन सी, जो कि हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को, इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाने में हेल्प करते हैं। और अगर आप कोई एक्सरसाइज़ या जिम वगैरह करते हैं ना, तो ये एक्सरसाइज़ परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, खून की रवानी को तेज़ करता है। इसके अलावा ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करता है। अगर आपको सूजन है, जोड़ों में दर्द है, तो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा चुकंदर जो है वो लिवर को साफ़ करने में हेल्प करता है, हेल्दी लिवर होता है इसके इस्तेमाल से। और ये दिमाग के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके अंदर नाइट्रेट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे दिमाग तक खून की रवानी को तेज़ करते हैं, जिससे हमारा दिमाग तेज़ होता है और हम दिमागी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। इसके अलावा चुकंदर स्ट्रेस और टेंशन को भी कम करने में हेल्प करता है और हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन पे ग्लो लेके आते हैं। और ये आँखों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, हमारी नज़र को तेज़ करने में हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पे चुकंदर को छीलने के बाद, उसके बाद मैंने इसको कश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। मैंने यहाँ पे चॉपर में कश किया है, आप हैंड ग्रेटर से भी इसको कश कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको एक पैन में डाल देंगे और साथ ही जो है यहाँ पे पैन में हम 2.5 से 3 कप पानी शामिल कर देंगे और यहाँ पे चूल्हा ऑन कर देंगे और आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। हमने इसको तब तक के लिए पकाना है जब तक ये अच्छा सा कुक हो जाए, गल जाए, सॉफ्ट हो जाए और इसका जो पानी है वो भी तकरीबन ख़त्म हो जाए। तो 20 से 25 मिनट जब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा पानी बचेगा, बाकी पानी जो है वो पक गया है। और हमने इसको चेक कर लेना है कि क्या ये अच्छा सा कुक हो गया है, गल गया है। 20 से 25 मिनट में ये परफेक्ट गल जाएगा। हमने पानी इसमें इसीलिए शामिल किया है ताकि हम इसको अच्छा सा कुक कर लें, अच्छा सा गला लें। और यहाँ पे ये कंप्लीट जो है अच्छा सा गल चुका है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर पैन से हटा लेंगे ताकि ये थोड़ा चूल्हे से हटा देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और चुकंदर की मैं एक ख़ास क्वालिटी आपको बताना भूल गई कि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, जो कि हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, जो कि हमारी खून की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। तो एक ये जो है ना बेहतरीन कुदरत का तोहफ़ा है, इसका अपनी फूड में, अपनी डाइट में रेगुलर इसका इंटेक रखें। अब मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है, इसकी प्यूरी बना ली है और इसको दोबारा उसी पैन में डाल के मैंने इसमें 1 कप जो है वो जो देसी शक्कर होती है ना, जो गुड़ की ही किस्म की होती है, वो मैंने इसमें डाली है। आप गुड़ भी डाल सकते हैं, देसी शक्कर भी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ या फिर देसी शक्कर जो है ना वो हेल्दी ऑप्शन है, वरना आप चीनी भी डाल सकते हैं। लेकिन हमने अपनी रेसिपी को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना है, क्योंकि गुड़ और देसी शक्कर जो है ना इसमें भी बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में खून बनाने में हेल्प करता है और ये हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये डालने के बाद, शक्कर डालने के बाद हमने इसको इतना कुक करना है कि शक्कर डालेंगे तो ये दोबारा से पानी छोड़ेगा, तो पूरा पानी हमने इसमें बहुत अच्छी तरह से खुश्क करना है ताकि हमारी जो रेसिपी है इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत लंबी हो जाए।
इस रेसिपी को आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें आपको दोनों ऑप्शंस बताऊँगी कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपके बच्चे, आपके घर वाले बीट रूट या चुकंदर नहीं खाते ना, तो यकीन माने मज़े से शौक़ से खा लेंगे। इतना कुक करना है कि ये देखिए मैंने इसके अंदर इस तरह से आपको उँगली चला के दिखा दी है कि इसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पे रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे हमारा बीटरूट चुकंदर का जैम जो है ना वो तैयार हो गया है, लेकिन हमने इसमें एक स्टेप और करना है जिससे हमारी रेसिपी और ज़्यादा मज़े की बनेगी। जो बीटरूट का चुकंदर का एक ख़ास टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा हेल्दी बन जाएगी, और हमारी जो ये हमारी ये जो आयरन बेस्ड रेसिपी है, जो खून की कमी पूरा करने वाली रेसिपी है, इसमें हम प्रोटीन का भी ऐड करेंगे, क्योंकि ख़वातीन की जैसे ही एज बढ़ती है तो उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये रेसिपी आपने अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि प्रोटीन की कमी होती है तो फिर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा थकन और कमज़ोरी के मसाइल पैदा होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बीटरूट चुकंदर का जैम है वो बन के तैयार हो चुका है, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप इसमें एक और ऐड करेंगे जिससे हमारी रेसिपी और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगी। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 प्याली मूंगफली ली है, पीनट ली है। ये कच्ची मूंगफली है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, इसकी खुश्क भुनाई कर रही हूँ। पीनट जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। ये मसल ग्रोथ करने में, मसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करती है, हमारे ओवरऑल बॉडी फंक्शन को अच्छा करती है, हमारे दिल के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये इसके अंदर जो है ना वो हार्ट हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, और ये हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल बनाती है। तो अच्छा सा ड्राई रोस्ट करने के बाद, खुश्क इसकी भुनाई करने के बाद, हमने इसको इस तरह से पहले ग्राइंडर में डाल के एक दफ़ा चला लेना है, और उसके बाद जो है हमने इसमें डालना है 1 खाने का चम्मच कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। ये मूंगफली मैंने 2 बैचेस में ग्राइंड की थी, यहाँ पे मैंने 1 बैच ही आपको दिखाया है, लेकिन जब हम दूसरी दफ़ा इसको दूसरा बैच ग्राइंड करेंगे तो फिर हम इसमें दोबारा से 1 खाने का चम्मच नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे। तो टोटल इसमें 2 खाने के चम्मच नारियल का तेल जाएगा। अब जो हमारा बीटरूट का जैम बन गया है, उसमें हम ये जो पीनट का मिक्सचर है, मूंगफली का मिक्सचर है, ये डाल देंगे। और मूंगफली जो है ना, हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, दिमाग को तेज़ करती है, और क्योंकि इसके इस्तेमाल से भी हमारा दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बच्चों के हाफ़्ज़े के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई पाए जाते हैं, जो कि हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में हेल्प करती है, और हमारी जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, एंटी एजिंग का काम करती है हमारी स्किन के लिए, और हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन किस्म का जो बीटरूट स्प्रेड है वो बन के तैयार हो चुका है। इसको आप डबल रोटी पे, ब्रेड स्लाइसेस पे लगा के खा सकते हैं, इसको आप पराठे के साथ खा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जैम भी अलग से निकाल लिया था। ये जो एक प्याली में आपको एक बॉक्स में नज़र आ रहा है, ये सिंपल जैम है, और बाकी में मैंने पीनट का मिक्सचर ऐड किया है। तो ये हमारा बीटरूट पीनट स्प्रेड बन के तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही हेल्दी है। आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, बुज़ुर्गों को दें, सबको दें, बहुत मज़े से सब शौक़ से खाएंगे। लेकिन जिन लोगों को डायबिटिक्स या शुगर का मसला हो, वो फिर इसको शुगर फ्री बनाएं, इसमें शुगर और गुड़ का इस्तेमाल नहीं करें, बाकी रेसिपी वैसे ही फॉलो कर लें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाती है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।